कमर को सीधा रखेंगे, बॉडी को ढीला रखिए, कमर को सीधा, और ध्यान देखिए सांसें कैसी चल रही हैं, तेज है या धीरे है, लंबी है या छोटी है। हम 3 बार मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अभी हम शुरुआत करेंगे 27 लंबी ब्रेथ से। हम लंबी लंबी सांसें लेंगे 27 बार। मैं आपको गाइड करूंगा, उसको फॉलो करेंगे इंस्ट्रक्शंस को, और ध्यान देंगे कि जोर से सांस नहीं लेंगे, आवाज नहीं आनी चाहिए, आंख बंद रहेगी। शुरुआत करते हैं। सांस अंदर लेंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 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 ब्रीद इन, ब्रीद आउट,
Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out। नाउ सांसों को अपने आप चलने देंगे और ध्यान देंगे सांसें कैसे चल रही है, अंदर कैसा फील हो रहा है, ध्यान देंगे। आंख बिल्कुल बंद रहेगी, बॉडी स्थिर रहेगी। माइंड का और बॉडी का क्या कंडीशन है वो ध्यान देंगे इस समय। और धीरे से आंख खोलेंगे। सो पार्किंसन और बाकी का जो बॉडी रिलैक्सेशन है वो वेरी सिमिलर रहता है, थोड़ा सा एडिशन है वो हम कर लेंगे आज। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे टैपिंग से। तो हमारी जो फिंगर टिप्स हैं, तो हमारे पूरे शरीर में आप लोगों ने बड़ा नाम सुना होगा, चक्रास का नाम, जो हम लोगों ने प्रैक्टिस भी किया था उस दिन। तो जो चक्रास होते हैं वो बड़े चैनल होते हैं और ऐसे शरीर में छोटे छोटे चैनल हैं जहाँ से एनर्जी सप्लाई होती है। सो जो पार्किंसन है या अर्थराइटिस है या कोई भी ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, वो नर्वस सिस्टम को इम्बैलेंस होने की वजह से होती है। सो अगर नर्वस सिस्टम बैलेंस रहता है तो बाकी की चीज़ें फंक्शनिंग करना थोड़ा ठीक होती हैं। फिर ब्लड सर्कुलेशन है, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम है, सब चीज़ ऐसा अलग अलग चीज़ें हैं जिस पे ध्यान देना पड़ता है। तो नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आज नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने के लिए और एक्टिवेट करने के लिए वो चैनल जहाँ पर एनर्जी फ्लो प्रॉपर रहना चाहिए। सो क्या करना है, फिंगर टिप्स हैं आपके, उनको सर पे जेंटल टैप करना है। आप सबको पूरे स्कल पे उसको जेंटल टैप कीजिए और जहां जहां टैप कर रहे हैं ध्यान रखेंगे, आंखों को बंद रखेंगे। जेंटल पूरे स्कल पे, स्कल के पीछे, सर के पीछे टैप करेंगे। सांसें नॉर्मल चलेंगी और टैप करेंगे। और अभी फोरहेड पे टैप करेंगे। फोरहेड के साइड पे भी करेंगे। और अपनी चीक्स पे करेंगे, अंडर आईज पे। फिर चीक्स पे करेंगे, चिन और जॉ पे करेंगे। अंडर योर नोज, अपर लिप्स, जहां पे मुस्टैच होती है उधर करेंगे। अभी गर्दन पे करेंगे, पीछे, आगे। अगर आपकी नेल्स बड़े हुए हैं तो जरा ध्यान से कीजिएगा। अभी शोल्डर्स पे करना है, एक एक पे कर लीजिए पहले। दूसरी साइड पे भी कर लीजिए। सब सेंटर्स को एक्टिवेट करना है ताकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया चले, नर्वस सिस्टम को बढ़िया रहे। अभी हाथ पे करना है, पूरे हाथ पे, बाजुओं पे, फोर आर्म्स पे, हथेलियों पे, उंगलियों पे, हथेलियों के पीछे। रिवर्स करेंगे दोबारा, फोर आर्म पे, हैंड पे, दूसरे हाथ पे भी करेंगे सेम। एल्बोस पे, फोर आर्म्स पे, हथेलियों पे, उंगलियों के पीछे, हथेली के पीछे। रिवर्स करेंगे। और अभी शोल्डर के यहां चेस्ट के ऊपर, अपर चेस्ट पे करेंगे। और अभी साइड में करेंगे, बॉडी के साइड में जो रिब्स हैं वहां पर। कमर में पीछे करेंगे जितना कर सकते हैं, जहां तक आपका हाथ जाता है उधर करिए। हिप्स के साइड पे करिए, थाइस पे करिए, नीचे थाइस पे, नीज के पीछे, नीज के ऊपर। अभी शिन पे करना है, काफ्स पे करना है।
पैरों पे कीजिए, उंगलियों पे पैरों की, एड़ी पे कीजिए। अगर पैर उठा सकते हैं तो फिर पैरों के पीछे तलवों पे भी कीजिए, सोल पे। दूसरे पैर के भी सोल पे कीजिए। और अभी वापस से रिवर्स करना है। पैरों पे कीजिए, शिन पे कीजिए, काफ्स पे कीजिए, बैक के पीछे, नीज के पीछे कीजिए, नीज पे, थाइस पे, हिप्स की साइड पे, स्टमक पे, बैक पे, ऊपर चेस्ट पे, अपर चेस्ट पे, शोल्डर्स पे, नेक पे, चिन और जॉ पे, चीक्स पे, चीक बोन्स पे, अंडर आइज, नोज पे कीजिए, साइड ऑफ ए फोरहेड, फोरहेड पे कीजिए, स्कल पे कीजिए, पीछे स्कल के पीछे सर पे, पूरे सर के ऊपर स्कल पे, और रिलैक्स करके बैठ जाएंगे आंखें बंद करके। हाथों को ढीला छोड़ दिया, हथेलियां ऊपर की तरफ। ध्यान देंगे पूरे शरीर में जबरदस्त झंझनाहट होगी, सेंसेशन, बॉडी में थोड़ी हीट भी महसूस हो सकती है। ध्यान देंगे। यहां तक कि आपकी उंगलियों के टिप्स पे भी सेंसेशन, झंझनाहट होगी। ध्यान देंगे उस पे। ऑलराइट, धीरे से आंखें खोल लेंगे। अभी अगला क्या करना है, उंगलियों को ऐसे फंसाना है और ऐसे नीचे की तरफ, हथेलियां नीचे की तरफ। ओके, उसके बाद सांस लेते हुए हाथ ऊपर जाएंगे। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर पुश करना है, सांस छोड़ते हुए नीचे लाना है। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 5 बार और करना है। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 4 बार और। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 3 बार और। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। मूवमेंट सांसों के साथ में रखिए, बिना मूवमेंट के, बिना सांसों के मत चलिए। सांस लेते हुए ऊपर, जैसे जैसे सांस चलेगी हाथ ऊपर जाएगा, जैसे जैसे आप सांस छोड़ेंगे हाथ नीचे आएगा। 2 बार और करना है। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। और रिलैक्स कर लेंगे। आंखें बंद करके हथेलियों को ऊपर रखना है। ध्यान देंगे अभी जिस एरिया से हमने मूवमेंट की है, जब ताकि वो शोल्डर्स हैं, चाहे वो आपके एल्बोज हैं, उन पे कैसी सनसनाहट है, झंझनाहट है, सेंसेशंस है। ओके, अभी आंखें खोलेंगे, हाथों को सामने लाना है, दोनों को नमस्ते में। ओके, अभी सांस लेते हुए धीरे धीरे ओपन करना हाथ को। सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। जैसे जैसे सांस लेंगे ओपन करेंगे, जैसे जैसे छोड़ेंगे अब बंद करेंगे। धीरे धीरे सांस लेंगे, ओपन करेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। 3 बार और करना है। सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे,
दोबारा और सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे और हाथों को नीचे ले आएंगे, हथेलियों को ऊपर की तरफ, आंख बंद करके ध्यान देंगे पूरे हाथों में कैसी सेंसेशंस है। ये सिर्फ पार्किंसन के लिए नहीं, अगर किसी को पैरालिसिस है उसके लिए भी अच्छा है, अगर वीक मसल्स हैं उनके लिए भी अच्छा है, वीक जॉइंट्स हैं, आर्थराइटिस के लिए भी अच्छा है। ओके, अभी आंख खोलेंगे और हाथ ऊपर करके नमस्ते करना है। नमस्ते करके अब जितना ताकत लगा सकते हैं उतना ताकत लगा के दम लगाइए, जोर से पुश कीजिए, पूरे हाथों को एक दूसरे की तरफ पुश करना है। चलिए जोर लगाइए, 1 2 3 4, फुल पावर लगाइए, 5 6 7 8 9 10 और नीचे ले आइए, ढीला छोड़ दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। ये मसल स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छे आसना है ये। और अभी सामने हाथ लाना है और फिर नमस्ते से जोड़ना है और पूरा ताकत लगाइए, जोड़िए, जितना ताकत लगा सकते हैं ताकत, हाथ सीधा रहेगा। 1 2 पूरी ताकत लगा दीजिए, 3 4 5 6 7 8 9 और रिलैक्स कर लीजिए, आंख बंद कर लीजिए। ध्यान देंगे कहां कहां सेंसेशन, कहां कहां पेन। वेरी गुड, अभी आंखें खोलेंगे, फिर से इंटेंगल करना है फिंगर्स को बाहर की तरफ। ओके, अभी ब्रीद इन करके ब्रीद आउट करेंगे तो राइट साइड में ट्विस्ट करना है जितना कर सकते हैं, हाथों को इंटेंगल ही रखना है, ऊपर का बॉडी ट्विस्ट करना है सिर्फ। नाक से सांस लेते रहेंगे, 5 4 3 2 1, सेंटर में आ जाएंगे और अभी लेफ्ट साइड पे करना है, 5 4 3 2 1, फिर से सेंटर में आएंगे और एक बार और राइट साइड पे करेंगे, 1 2 3 4 5, ब्रीदिंग करके सेंटर में आएंगे, ब्रीद आउट करके लेफ्ट साइड पे ट्विस्ट करना है। सांस लेंगे साथ में, 1 2 3 4 5, सेंटर में आ जाएंगे, हाथों को नीचे रख लेंगे, वापस से आंख बंद करके ध्यान देंगे। कहीं पे बॉडी में कहीं सेंसेशन है, कहीं पे पेन है, स्पेशली अपर बॉडी पे। वेरी गुड, अभी आंख खोलेंगे, अभी दोनों हाथ ऊपर करना है और पीछे की तरफ झुकना है, जितना पीछे जा सकते हैं जाइए, हाथ अपने से पीछे लेके जाइए, अपने से पीछे लेके जाइए, पूरी कमर को स्ट्रेच कीजिए और अभी हाथ सामने लाना है और नीचे टच करना है जमीन को, जमीन को टच करेंगे, फिर से ऊपर आना है और पीछे की तरफ जितना जा सकते हैं उतना जाइए, सांस लेते रहेंगे, सांस नहीं रोकनी है। अब आगे जाएंगे, फिर से टच करेंगे जमीन को, और सेंटर में आ जाएंगे। वेरी गुड, अभी क्या करना है, अपने राइट लेग को पकड़ के ऊपर खींचना है अपने पास। अगर कुर्सी पे रख सकते हैं तो वेरी गुड, नहीं रख सकते तो ऐसे पकड़ के बैठिए, कोशिश कीजिए अपने पास लाने की, कोशिश कीजिए अपने पास लाने की, जितना ज्यादा पास लाएंगे उतना अच्छा है। 10 9, अगर यहां पर भी है तो भी कोई बात नहीं, कोशिश करते रहें, यहां पर भी है तो भी कोई बात नहीं, कोशिश करते रहेंगे, कोशिश करने से ही होगा, बिना कोशिश करे तो कुछ नहीं होगा। 3 2 1, रिलैक्स कर देंगे और दूसरे पैर को करना है, पकड़ के खींचे ऊपर की तरफ,
अपने शिन को पकड़ के खींचना है। अगर पैर उस पर कुर्सी पे रख सकते हैं, सोफे पे रख सकते हैं तो गुड, नहीं रख सकते तो उठा के रखिए। जितना छाती के पास लाएंगे उतना अच्छा है। 5 4 3 2 1, पैरों को नीचे ले आइए। वेरी गुड। अभी क्या करना है, पैरों को सीधा सामने ढीला छोड़ दीजिए और सिर्फ पैरों को हिलाना है, बिल्कुल ढीला छोड़ के, बिल्कुल पैरों को हिलाना है। सीधा रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। एक्सीलेंट। और अब फिर से सीधा बैठ जाएंगे। ये शुरुआत हो गई। अब जो हम लोग रोज क्लास में करते हैं, जॉइंट्स की जो एक्सरसाइज करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम पवन मुक्तासना सीरीज, वो भी बहुत अच्छा है इसके लिए, तो हम कंटिन्यू करेंगे। ध्यान रखें, कोई भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्पेशली जब ये वाली कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, उसमें आपका ब्रेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ मूवमेंट कर रहे हैं और वो ब्रेथ के साथ नहीं है तो वो योगा नहीं है, वो सिर्फ एक्सरसाइज है। वो आप कहीं भी कर सकते हो, पर जब आप ब्रेथ के साथ में करते हो, ब्रेथ की मूवमेंट के साथ में करते हो, वो योगा है। योगा का मतलब होता है यूनियन। अगर दोनों सेपरेट हैं, बॉडी कुछ कर रही है, ब्रेथ कुछ कर रही है, माइंड कहीं और है, तो वो योगा नहीं है। योगा है जहां पर आपकी बॉडी है, वहीं पे आपका माइंड है और आपका ब्रेथ इन्वॉल्व है, वो योगा है। तीनों को पहले मिलाना है, उसके बाद भगवान से मिलने का सोचना है ना। तो जब आप करेंगे तो सांसों का बिल्कुल ध्यान रखना है। जैसे मैं बोलता हूं, सांस लेते हुए ऊपर देखना है, तो ऐसे नहीं करना है सांस ले लिया और मुंह पर चल रहा है अपने आप। जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं, जैसे जैसे सांस अंदर जा रहा है, उस हिसाब से आपका मुंह ऊपर जा रहा है। जैसे जैसे आपका सांस बाहर आ रहा है, उस हिसाब से आपका मुंह नीचे आ रहा है। तो ये सांसों के साथ में करना है। तो आप ध्यान रखिए, करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सही तरीके से करने से, क्योंकि गलत तरीके से करने से योगा के नुकसान भी बहुत हैं। अगर गलत किया जाए तो, सही तरीके से करेंगे तो फायदे सबसे ज्यादा हैं, गलत करने से नुकसान तो और भी ज्यादा हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं समझा रहा हूं सबको कि ब्रेथ के साथ में करना है, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है। ये योगा स्थिर करने के लिए है, फटाफट करने के लिए नहीं है। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं नेक से। सांस लेते हुए करना है, आंख बंद करके करेंगे तो ज्यादा ध्यान अंदर रहेगा। सांस लेते हुए ऊपर देखना है, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, 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 सांस छोड़ते हुए नीचे। 2 बार और करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 बार और, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, और सांस लेते हुए सेंटर में आ जाएंगे। वेरी गुड। अभी राइट साइड पे देखना है और सेंटर में आ जाएंगे। लेफ्ट साइड पे देखना है, सेंटर पे आ जाएंगे। आंख बंद करके करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। राइट साइड पे देखना है, सेंटर पे, लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट साइड, सेंटर। लास्ट टाइम, राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट साइड एंड सेंटर पे आ जाएंगे। अभी टिल्ट करना है, राइट कान को राइट शोल्डर पे लगाने की कोशिश करना है, शोल्डर्स को रिलैक्स रखना है। आंखें बंद रहेगी तो ध्यान वहां जाएगा जहां पे स्ट्रेच हो रहा है, आंखें खुली रहेगी तो ध्यान सब जगह जाएगा, पर वहां नहीं जाएगा जहां जाना चाहिए। तो आंखें बंद रख के ध्यान देंगे। मेरे इंस्ट्रक्शंस आपको समझ में आ रहे हैं? ओनली तभी खोलिए जब आप कंफ्यूज हैं, कुछ समझ में नहीं आए तभी आंख खोल के देख लीजिए। और सांस लेके गर्दन ऊपर लाना है और सांस छोड़ते हुए अभी लेफ्ट साइड पे झुकना है, लेफ्ट कान को लेफ्ट शोल्डर पे लगाने की कोशिश करना है। सांस लेते रहेंगे।
और वापस से गर्दन को सेंटर में लाना है। अभी हम रोटेट करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ देखना है, चिन को चेस्ट में लगाना है और राइट साइड से शुरू करना है। राइट से धीरे धीरे ऊपर जाएंगे सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट से नीचे आना है। सांस लेते हुए राइट से ऊपर जाना है, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट से नीचे आना है। सांस लेते हुए राइट से ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट से नीचे, राइट से ऊपर, लेफ्ट से नीचे, राइट से ऊपर, लेफ्ट से नीचे। सांस लेते हुए राइट से ऊपर धीरे धीरे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट से नीचे। 2 बार और करना है। सांस लेते हुए राइट से ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट से नीचे। लास्ट टाइम, सांस लेते हुए राइट से ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट से नीचे। अभी रिवर्स करेंगे उल्टा, सांस लेते हुए लेफ्ट से ऊपर, सांस छोड़ते हुए राइट से नीचे। सांस लेते हुए लेफ्ट से ऊपर, सांस छोड़ते हुए राइट से नीचे। सांस लेते हुए लेफ्ट से ऊपर, सांस छोड़ते हुए राइट से नीचे। लेफ्ट से ऊपर, राइट से नीचे, लेफ्ट से ऊपर, राइट से नीचे। सांस लेते हुए लेफ्ट से ऊपर, सांस छोड़ते हुए राइट से नीचे। 2 बार और करना है। सांस लेते हुए लेफ्ट से ऊपर, सांस छोड़ते हुए राइट से नीचे। लास्ट टाइम, सांस लेते हुए लेफ्ट से ऊपर, सांस छोड़ते हुए राइट से नीचे और सर को सेंटर पे ले आएंगे। आंख बंद करके बैठेंगे। ध्यान देंगे कि गर्दन पे इसका क्या फर्क पड़ा है, क्या असर है। आपकी जो नर्व्स है, ब्लड सर्कुलेशन है, माइंड का जो स्टेट है, क्या फर्क पड़ा है इसका आपसे। ऑलराइट, धीरे से आंख खोलेंगे। अभी हाथों को ऐसे नीचे लटका लेंगे साइड में और अभी शोल्डर को ऊपर उठाना है, कान के पास लाना है शोल्डर को और नीचे ले आइए। फिर ऊपर लाना है, नीचे ले आइए। ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। 2 बार और करना है। ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। और अभी उंगलियों को, हाथों को सामने लाएंगे, उंगलियां पूरी खोल देंगे। पूरा खोल दीजिए उंगलियों को, जितना ज्यादा खोल सकते हैं उतना खोलिए। और ऐसे खुले हुए को ऊपर करेंगे, उंगलियां पूरी खोल के रखनी है। और नीचे करेंगे, उंगलियां खोल के रखनी है। ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। फिर सेंटर में लाएंगे और हाथों को नीचे लाके शेक करेंगे। ऑलराइट, अभी रिस्ट को घुमाना है तो थंब को बनाएंगे फिस्ट, मुट्ठी बनाएंगे कस के और दोनों रिस्ट को घुमाना है एक डायरेक्शन में। आंख बंद करके करेंगे और कोशिश करें दोनों एक तरफ जा रही हैं, उल्टा नहीं, एक तरफ। हाथ नहीं हिलाना है, सिर्फ रिस्ट हिलाना है, पूरा हाथ मत हिलाइए। पूरा आंख बंद करके ध्यान दीजिए और सिर्फ रिस्ट हिलाइए। और अभी उल्टा करना है। परफेक्ट, रिलैक्स करेंगे। काफी लोग क्यों नहीं कर पाते हैं सिर्फ रिस्ट, क्यों उनका पूरा हाथ घूमता है? क्योंकि उनका जो माइंड है वो इतना डिस्ट्रैक्टेड है कि वो समझ नहीं पाता कि रिस्ट का कनेक्शन कहाँ है और हाथ का कनेक्शन कहाँ है। और इसीलिए मैं बोलता हूं आंख बंद करके पूरा ध्यान उस जोड़े पे, उस जॉइंट पे, उस मसल पे दें, ताकि पूरी मेहनत जो आप कर रहे हैं वो उसी पे हो। तो ऐसे करने का तो मन को लगेगा हाँ मैंने आज एक्सरसाइज कर ली, पर क्या फायदा हुआ? नहीं हुआ।
क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरे को रिस्ट पे काम करना था और मैंने हाथ हिलाया, तो वो फायदा नहीं होता है। इसलिए पूरा ध्यान रख के करना पड़ता है। सिर्फ करने से मतलब नहीं है, सही तरीके से करेंगे। वो मैं समझा रहा था कि अगर सही तरीके से करेंगे, थोड़ा भी करेंगे तो बहुत फायदा होगा, और गलत तरीके से करोगे, बहुत करोगे तो भी थोड़ा फायदा नहीं होगा। तो सही करना है, और चाहे थोड़ा भी करें तो बढ़िया रहेगा। ठीक है ना? ऑल्सो क्या होता है, क्योंकि माइंड हमारा जो है, पूरा जो माइंड का, ब्रेन का पार्ट है, वो एक्टिव नहीं होते, वो थोड़े से धीरे धीरे। कई लोग बोलते हैं हम अब ओल्ड एज हो गया, अब मेरे को याद नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि जो माइंड है, कि मसल है, वो वीक हो गए हैं। अब वो ध्यान रखने वाली बात रहती नहीं है। तो इसीलिए जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपका नहीं मूव कर रहा है, क्योंकि माइंड का जो मसल है, जो कंट्रोल करता है अलग अलग बॉडी पार्ट को, वो वीक हो जाता है। उसका एक ही तरीका है कि पूरा ध्यान करके करा जाए। पूरा ध्यान करके करोगे तो वो मसल माइंड का भी इंप्रूव हो जाएगा। ब्रेन का मसल जब इंप्रूव हो जाएगा तो आपको ना तो याददाश्त कमजोर होगी और ना फिजिकल प्रॉब्लम होगी, और मेंटल भी बहुत स्ट्रांग रहेंगे। तो कोशिश करना है, योगा फिजिकल के लिए नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ अभी तो मैं हाथ भी हिला सकता हूं, मेरा तो योगा अच्छा हो गया, नहीं। योगा वो है जब आपका माइंड पूरा कंट्रोल में रहे, आपका बॉडी पूरा कंट्रोल में रहे, आपकी सांस पूरी कंट्रोल में रहे। कि आपने बोला मैं सांस नहीं लूंगा 10 सेकंड तक, तो नहीं लेंगे, रुक गया सांस, और माइंड में थॉट नहीं आएगा तो 10 सेकंड तक थॉट नहीं आएगा। मैं अपना 15 मिनट हाथ ऐसे रखूंगा तो ऐसे रख सकता हूं। तो ऐसा कंट्रोल आना है, उसको बोलते हैं योगा। सिर्फ करने के लिए खुश हो गए, आज तो फेसबुक पे डाल दिया, आज हमने बहुत अच्छा योगा किया, 10 फ्रेंड्स को बता दिया बहुत अच्छा योगा किया, सिर्फ नाम का योगा किया। अभी हमें सही काम का योगा करना है ताकि हमें फायदा हो। मैं बता रहा हूं, अगर आप लोग ढंग से करेंगे, 100 साल की उम्र तो सबकी पक्की है, सबकी पक्की है। चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, सब ठीक हो जाएगी, पर सही तरीके से करेंगे। करने के लिए करेंगे तो ठीक है जी, फिर तो खुशी होने के लिए सब ठीक है, पर काम देखेंगे कैसे बनता है। तो ध्यान रख के करना है। सबसे इंपॉर्टेंट, योगा और ध्यान साथ साथ चलते हैं। ध्यान भटका, योगा लटका। ठीक है जी? तो योगा का ढंग से चलना है तो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लेट्स एल्बो और शोल्डर की एक्सरसाइज करते हैं हम। तो पहले क्या करना है, ऐसे मुट्ठी बनानी है, थंब को अंदर रखना है और एल्बो को पकड़ना है, और धीरे धीरे सर्कल घुमाना है बाहर से, धीरे धीरे। अब देखें, पूरा हाथ नहीं घूमना चाहिए, ध्यान दें, सिर्फ एल्बो से, और रिस्ट भी नहीं घूमनी चाहिए, सिर्फ एल्बो से घूमना चाहिए। चाहे छोटा घूमे, पर सिर्फ एल्बो से घूमना चाहिए। पूरा ध्यान अपने एल्बो पे लगाइए। आप आंख बंद करके भी कर सकते हैं कि ध्यान सिर्फ एल्बो पे रहे, रिस्ट नहीं घूमनी चाहिए, शोल्डर नहीं घूमना चाहिए, ऊपर नीचे भी नहीं करना है हाथ को, हाथ वहीं का वहीं रहेगा। ब्रेन को भी स्ट्रांग कीजिए साथ साथ में। अभी उल्टा करना है, ध्यान देंगे, रिस्ट नहीं घूम रही है, शोल्डर नहीं घूम रहा है, सिर्फ एल्बो से घुमा रहे हैं। धीरे धीरे करेंगे, कंट्रोल से करेंगे तो खुद का फायदा है। और जितना ध्यान आपका अपने अंदर रहेगा, एक्सरसाइज में रहेगा, मूवमेंट पे रहेगा, ब्रेथ पे रहेगा, उतना आपको फायदा जल्दी होगा। और रिलैक्स कर लेंगे। सेम चीज दूसरे से करना है, थंब को अंदर रख के मुट्ठी बनाना है और एल्बो को पकड़ना है और बाहर से सर्कल बनाना है। ध्यान देंगे, सिर्फ एल्बो से घूमना है, रिस्ट नहीं घुमाना है, शोल्डर नहीं घुमाना है। हम करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम उसमें इंप्रूव होने के लिए, बॉडी को और माइंड को और हमारे ब्रेथ को बेटर करने के लिए, अच्छे जीवन के लिए कर रहे हैं, अच्छे शरीर के लिए नहीं। अच्छा जीवन में शरीर अपने आप आ जाता है। और रिवर्स करना है, कोई जल्दी की जरूरत नहीं है। ध्यान देंगे, शोल्डर नहीं हिलाना है, सिर्फ एल्बो से मूव करना है। वेरी गुड, 2 बार और अभी हाथों को नीचे ले आएंगे, आंख बंद करके ध्यान देंगे। एल्बो में, बाइसेप्स में कहां पर कुछ झंझनाहट, कुछ पेन, कुछ आराम, कहां पर क्या है, ध्यान देंगे। किसी को पेन भी हो सकता है अगर मसल्स वीक हैं, जॉइंट्स वीक हैं। किसी को अच्छा भी लग सकता है कि टेंशन रिलीज हो गया। सबका बॉडी अलग है और सबको फर्क भी अलग अलग ही होगा।
चलिए आंख खोलेंगे। अब हम शोल्डर का करना है, तो अभी हाथ को ऐसे शोल्डर पे रखना है, एल्बोस को ज्वाइन करना है। ये हम लोगों ने बहुत बार किया है। अगेन सांस लेते हुए एल्बोस ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, और बड़ा सर्कल बनाना है और एल्बोस को दोबारा ज्वाइन करना है। अब मुंह को नहीं हिलाना है, सर नहीं हिलेगा, सिर्फ एल्बोस हिलानी है। तो ध्यान देंगे, आंख बंद करके सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, 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 सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 2 बार और करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। लास्ट टाइम, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अभी रिवर्स करना है, सांस लेते हुए अगेन ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन। 3 बार और करना है। ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन। 2 टाइम्स मोर। ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन, ब्रीद इन अप। लास्ट टाइम, ब्रीद आउट डाउन। और हाथों को नीचे ले आएंगे और ध्यान शोल्डर्स पे रहेगा, आंख बंद रहेगी। ध्यान देंगे शोल्डर्स के आसपास के एरिया में, मसल्स में, जॉइंट्स में कैसी अफेक्ट है इस मूवमेंट का। वेरी गुड। अभी आंखें खोल लेंगे। सो ये सारी मूवमेंट हैं जो बॉडी को हील करने के लिए, बॉडी को ठीक रखने के लिए और साथ में अपने माइंड को इन्वॉल्व रखने के लिए। जब भी आप कोई काम तेज करेंगे, माइंड को सोचने की और इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। जब आप काम धीरे धीरे करेंगे, माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, उस समय माइंड को ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। तो आप ध्यान देंगे, आपको सबको पता है, जब आप सुई में धागा डालते हैं, माइंड बहुत एक्टिव होता है। फोन पे टाइप करते हैं, ध्यान कहीं और है, फोन पे टाइप फटफट हो जाता है, फेसबुक पे ऐसे 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 फटाफट हो जाता है। पर जब सुई में धागा डालना है, एक तो हाथ आपके धीरे धीरे चलेंगे और माइंड पूरा फोकस रहेगा, तो धीरे काम करने में फायदा ज्यादा है और सही काम होता है, क्योंकि उसमें आपकी ज्यादा एनर्जी लगती है, तरीके से वेस्ट नहीं होती। तो अब हम एक और जो है, सारी इम्यून सिस्टम का प्रॉब्लम ठीक करना है, उसके लिए नाड़ी शोधना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी शरीर में कोई प्रॉब्लम आता है तो किस लिए आता है? मान लो अगर आपको मैं 10 दिन खाना नहीं दूं, आप 10 दिन खाना नहीं खाएंगे, तो शरीर को क्या होगा? बीमारी हो जाएगी, वीक हो जाएगा, प्रॉब्लम बढ़ सकती हैं। ये होता है कम, क्योंकि खाने से क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है, प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है, मिनरल मिलता है। तो वो एक तरह की प्राणा होती है। दूसरा, हमारे को प्राणा कहां से मिलता है? ब्रेथ से, एयर से। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो खाने से भी, अगर मैं 1 घंटा भी आपको बोलूं सांस नहीं लो, 5 मिनट भी नहीं बोलूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। खाना तो चलो 10 दिन का लोग व्रत रखते ही हैं, 9-10 दिन का नवरात्रे पे, पर ब्रेथ के साथ ऐसे नहीं कर सकते। तो ब्रेथ को ठीक करने से जो शरीर में प्रॉब्लम्स इसलिए होती हैं क्योंकि हमारे शरीर को जो प्राणा है वो ढंग से नहीं मिलता, चाहे वो ऑक्सीजन है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड ढंग से नहीं निकलता है बाहर। तो इसके लिए नाड़ी शोधनम प्योरिफिकेशन करता है। और नाड़ी शोधनम में हर बार बताता हूं कि जो आपका राइट वाला नॉस्ट्रिल है वो आपके लेफ्ट साइड वाले ब्रेन से कनेक्टेड है, और जो आपका लेफ्ट साइड वाला नॉस्ट्रिल है वो राइट साइड वाले ब्रेन से कनेक्टेड है। जब आप राइट नेक को बंद करके लेफ्ट में करते हैं तो आप अपने राइट ब्रेन को एक्टिव करते हैं। जब आप लेफ्ट नाक बंद करके राइट से सांस लेते हैं तो आप अपने लेफ्ट ब्रेन को एक्टिव करते हैं। और ब्रेन का कनेक्शन कैसा है? लेफ्ट का जो है आपके राइट साइड की बॉडी से कनेक्टेड है, होल बॉडी से। सारे नर्वस सिस्टम, सारे नर्व्स, ब्लड सर्कुलेशन सब राइट साइड पे जाता है। और लेफ्ट साइड का ब्रेन आपके राइट साइड का ब्रेन आपके लेफ्ट साइड से कनेक्टेड है। तो जब हम नाड़ी शोधनम करते हैं और जब जब राइट ब्रेन रिलैक्स होएगा तो मेरा लेफ्ट साइड का बॉडी रिलैक्स होएगा। जब मेरा लेफ्ट ब्रेन रिलैक्स होएगा तो मेरा राइट साइड का बॉडी रिलैक्स होगा। इसलिए ये बहुत बहुत पावरफुल है। जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मेक श्योर आप ये रेगुलर करें, दिन में 3 बार करें, ठीक है?
इस प्रॉब्लम का एज सच कुछ इलाज नहीं है, बट योगा में है। अगर आप ढंग से करेंगे, जो मैं बता रहा हूं बड़ा सिंपल तरीका बता रहा हूं, मैं एडवांस नहीं बता सकता अभी, क्योंकि आपको पहले धीरे धीरे स्टेप अप करना पड़ता है। तो एक संग तो बता दूंगा तो नुकसान हो जाता है, तो धीरे धीरे बढ़ना पड़ता है। तो आप ध्यान रखिएगा। और हम नाड़ी शोधन करते हैं मिलके। और किसी को साइनस प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, माइग्रेन का प्रॉब्लम है, आजमा का प्रॉब्लम है, ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है, नाड़ी शोधनम सबके लिए क्या बोलते हैं उसको, मूल मंत्र है, मैजिक की फॉर एवरीथिंग। यू कैन ओपन एनी डोर यू वांट विद नाड़ी शोधनम, ऑल्सो नोन एज अनुलोम विलोम। दोनों का सेम ही चीज है, नाम अलग अलग रखा है अलग अलग स्कूलों ने, बट दोनों चीज सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, हथेलियों को पैर पे रखना है, ऊपर की तरफ हथेलियां, आंखें बंद रहेगी। और पहले अपनी सांसों पर ध्यान देंगे, सांसें कैसी चल रही है। और अब हम अपने राइट थंब से राइट नाक को बंद करेंगे। हम बिगिनर वाला बिल्कुल सिंपल वाला करेंगे। और लेफ्ट नाक से सांस लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, ब्रीद इन लेफ्ट, ब्रीद आउट लेफ्ट। मुंह से सांस नहीं लेना है, नाक से ब्रीद इन लेफ्ट, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अभी हाथ को नीचे ले आएंगे और दोनों नाक से सांस लेंगे। ध्यान देंगे दोनों नाक से सांस कैसी चल रही है। बॉडी को स्थिर रखना है, आंखों को बंद रखना है। सारा ध्यान आपके ऊपर ही रहना चाहिए, खुद पे। और अभी लेफ्ट थंब से लेफ्ट नाक को बंद करना है और राइट नाक से सांस लेना है। राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, 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 राइट से छोड़ना है। और हाथ को रिलैक्स कर लेंगे। दोनों नाक से सांस लेनी है, आंख बंद रहेगी। बॉडी को स्थिर रखिए, सांस लेते रहेंगे। देखेंगे इसका क्या फायदा हो रहा है, क्या इफेक्ट है। बिल्कुल धीरे धीरे। हम फिर से करेंगे एक और राउंड। राइट थंब से राइट नाक को बंद करना है और लेफ्ट नाक से सांस लेनी है। लेफ्ट से छोड़नी है, लेफ्ट से लेनी है, 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 लेफ्ट से छोड़नी है। और हाथ को नीचे ले आएंगे, दोनों नाक से सांस लेंगे। ध्यान देंगे दोनों नाक से सांस कैसी चल रही है, ब्रेन में इसका क्या इफेक्ट है, बॉडी में इसका क्या इफेक्ट है। आंखें बंद रहेगी, बॉडी स्टिल रहेगी। सारा ध्यान खुद पे रखिए, सांसों पे, शरीर पे, दिमाग पे। हम लोग एक बार और करेंगे। दिस टाइम
लेफ्ट थंब से लेफ्ट नाक को बंद करना है, तो नाक को बंद करेंगे और राइट नाक से सांस लेनी है, राइट से छोड़नी है, राइट से 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 लेनी है, राइट से छोड़नी है, और हाथ नीचे ले आएंगे, दोनों नाक से सांस लेंगे और ध्यान देंगे सांसें कैसी चल रही है। शरीर में बहुत झंझनाहट महसूस हो सकती है, वो हमेशा चलती है, पर ध्यान दीजिए क्या उस पर आपका ध्यान जाता है या ध्यान सिर्फ आपके थॉट्स पे रहता है। आप थॉट्स को इतना इंपॉर्टेंट बना देते हैं कि शरीर पे बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है, दिमाग सिर्फ सोच में उलझा रहता है और एक्सपीरियंस जो लाइफ का है उस पर ध्यान ही नहीं देता है। धीरे से आंख खोल लेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, भ्रमरी। अगर आपको नर्वस सिस्टम को बैलेंस रखना है, भ्रमरी बहुत अच्छी है। वो कान में जो टाइटनेस का प्रॉब्लम होता है सुनने का, उसमें प्रॉब्लम होने के लिए बहुत अच्छा है। अगर ब्रेन में कुछ इशू है उसके लिए बहुत अच्छा है। कान में कोई प्रॉब्लम है उसके लिए अच्छा है। साइनस का प्रॉब्लम है उसके लिए अच्छा है। ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा है। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है और ब्रेन के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो ये प्रैक्टिस आप कर सकते हैं रोज। तो आज हम कान को बंद करके करेंगे। तो कान कैसे बंद करना है, जो ये कान के यहां पर ये जो छोटा वाला चीज है उसको दबाना है। कान के अंदर उंगली नहीं डालनी है, इसको दबा के बंद करना है। ठीक है, दोनों उंगलियों से दोनों साइड के कान को उसको दबाना है, बंद करना है और जोर से करना है भ्रमरी। मैं एक बार करके दिखाता हूं। जब आप करेंगे, जब तक हाथ ना थक जाए, जब तक बोले बस मेरे से अब नहीं होगा, तब तक करते रहना है, आंखें नहीं खोलनी है। और जब थक जाओगे, हाथ धीरे से चुपचाप लाके नीचे रख लो, पर आंख नहीं खोलनी है। ठीक है, मैं करके दिखाता हूं। और जब आप करेंगे तो अपनी सांसों के हिसाब से करना है, मेरे सांसों के हिसाब से नहीं करना है। हो सकता है आप लंबा कर सकते हैं, हो सकता है आप छोटा करें। जैसे आपकी सांसें अलाउ करती हैं वैसे ही करना है और एक्सहेलेशन पे करना है। जब एक खत्म होता है, सांस लेके दूसरा शुरू करना है। सांस जरूर बीच बीच में लेते रहना है। तो मैं करके दिखाता हूं। पहले सांस लेके प्रिपेयर करना है। अब मैं लंबी सांसें छोड़ सकता हूं, मेरे थोड़ा सा कंट्रोल है, मैं रोज प्रैक्टिस करता हूं तो मैं थोड़ा लंबा कर सकता हूं। मान लो आपकी सांसें छोटी है तो आपको छोटा करना है। तो छोटा कैसे करना है, जैसे आपकी सांसें अलाउ करनी है वैसे करना है। कंपटीशन कोई नहीं है, किसी को नहीं दिखाना मैं कितना लंबा या कितना छोटा कर सकता हूं। इसमें कोई शर्म की बात भी नहीं है। जितना आपकी बॉडी और जितना धीरे धीरे करेंगे, आपके लंग्स जैसे जैसे स्ट्रांग होंगे, इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी और आपको फिर और ज्यादा फायदा होगा। तो याद रखें, प्रैक्टिस जब खत्म होती है तो आपको बहुत रिलैक्सेशन होना चाहिए। अगर प्रैक्टिस के बीच में टेंशन और सांसों की प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब आप ज्यादा जोर लगा रहे हैं। बिना जोर लगाए करना है। ठीक है, और याद रखें, जब तक हाथ थक नहीं जाएगा कोई हाथ नीचे नहीं लाएगा। मैं नहीं बोलूंगा कब हाथ नीचे लाना है, अपने हिसाब से लाएंगे। पहले आंख बंद कीजिए, अब कानों को बंद कीजिए, सांस लेके जब रेडी हैं शुरू हो जाइए।
जब आपको लगेगा कि आपके हाथ थक गए हैं, ब्रेक लेना है, आप ब्रेक लेंगे और एकदम आंख बंद करके शांति से बैठेंगे और अपने अंदर की शांति पर ध्यान देंगे। अपने विचारों पर ध्यान नहीं देंगे, अपने अंदर की शांति पर ध्यान देंगे। विचारों को इतना इंपॉर्टेंट मत बनाइए कि आप खुद अपने विचारों में खो जाएं। विचारों से ज़्यादा इस समय यह ध्यान दीजिए कि अंदर कैसा महसूस हो रहा है और अंदर की शांति को महसूस कीजिए। शरीर बिल्कुल ढीला है, सांसें एकदम आराम से चल रही हैं। मन में कोई विचार आता है तो उस पर ध्यान मत दीजिए। आता है आने दीजिए, जाता है जाने दीजिए। आप सिर्फ अपने अंदर की शांति को ढूंढिए, पहचानिए, महसूस कीजिए। आपकी पीस, आपकी शांति ऑलरेडी आपके अंदर है। उस पे विचारों की परत जमी हुई है। और परत को हटाने का सिंपल तरीका है, उन पे ध्यान नहीं दिया जाए। ध्यान उस पे दिया जाए जिसके और जिस पे विचार हैं, विचारों पे नहीं। किसको पता है कि विचार आ रहे हैं? जिसको पता है उस पे ध्यान दीजिए। Don't make your thoughts important. In fact, who is aware that there are thoughts, make that important. That person, that realization is more important. ये शरीर किसका है? किसको पता है ये शरीर है? जिसको पता है उस पे ध्यान दीजिए। किसको पता है कि विचार हैं, मन है? जिसको पता है कि विचार है, मन है, उस पे ध्यान दीजिए। वही आपका सत्य है, जिसको पता है कि आपका शरीर भी है, आपका मन भी है, आपका विचार भी है। वो जो अंदर आपके है वो सत्य है, उस पे ध्यान दीजिए।
क्योंकि वो सत्य भगवान के और इस ब्रह्मांड के सत्य से एक है। हम सब 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। उसके लिए सभी लोग पहले अपने हाथ नमस्ते में जोड़ लेंगे, सांस लेंगे। अपना सर झुकाएंगे, अपने शब्दों में अपने भगवान को, जो भी आपके भगवान हैं, जिसको भी आप मानते हैं या नहीं मानते हैं, एनर्जी को मानते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, अपने ही शब्दों में धन्यवाद देंगे। इस पूरे ब्रह्मांड को धन्यवाद देंगे और अपने सत्य को, अपने आप के अंदर जो आपका सत्य है उसको धन्यवाद देंगे, आपको हमेशा हमेशा सही दिशा दिखाने के लिए और अपना ध्यान रखने के लिए। अपने हाथों को रब करेंगे, ऊर्जा पैदा करेंगे, हीट पैदा करेंगे और अपने हाथों को अपनी आंखों पे लगा लीजिए। धीरे से आंखें खोलेंगे और हाथों को नीचे ले आएंगे। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं, आपके समय के लिए, आपकी एनर्जी के लिए और आपके आशीर्वाद के लिए। अपना हमेशा ध्यान रखिए, खुश रहिए और सब में खुशियां बांटते रहिए। ओम शांति।